जैसा कि आप हजरात जानते हैं, कुछ जुमा पहले अचानक हमारे मुल्क में फिर से इस्लाम और शरीयत पर हमले की एक तदबीर हुई। उसको सामने रखकर पूरे हिंदुस्तान में दीन फहमी को, शरीयत फहमी को, इस्लाम फहमी को उन्वान बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की दीन की हिफाजत के लिए मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमे का दिन जो अता फ़रमाया, इसका शुक्रिया अगर उम्मत अता करते करते अपनी जान को भी क़ुरबान कर दे तो तब भी अल्लाह की इस नेमत का हक़ अदा न होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे को उम्मत पर फ़र्ज़ इसलिए फ़रमाया ताकि उम्मत का दीन महफूज हो सके। और तरीक़ा ये अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को अता फ़रमाया कि हर दिन जुमे के अलावा रोज़ाना ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात नमाज़ पढ़ते हो। जुमे में आपके लिए बजाय 4 के 2 ही रकात हैं। 2 रकात के बदले तुम खुतबा, बयान, वाज़ के लिए अपना वक्त दे दो। इससे फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और दीन की हिफाजत भी हो जाएगी। और एक बड़ी अजीब बात है, समाअत फरमाए, ये दीन 1450 साल से जो सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके ख़ास वजूहात में से 3 बातें इस दीन के अंदर जो शामिल और दाखिल हैं, वो 3 बातें किसी और ज़माने में किसी और नबी की उम्मत में नहीं थी। अगर थी तो इतनी कमज़ोर थी जिसको बयान नहीं कर सकते। वो 3 चीज़ें या 3 बातें इस उम्मत में ऐसी मजबूत हैं जिसकी वजह से 1450 साल से दुश्मन जलील होता अब तक आ रहा है। समझ में आ रही है बात? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन के सबसे पहले नबी हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन से पहले के आखिरी नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक
किसी नबी की उम्मत में ये 3 चीज़ें या 3 बातें नहीं थी जो मेरे नबी की उम्मत में है, जिसकी वजह से दीन सलामत है। इन 3 चीज़ों को अगर कोई आदमी कमज़ोर करेगा तो जमात का नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़र्द का नुकसान होगा। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने इस नबी की उम्मत में जैसे उलमा को पैदा किया वैसे उलमा किसी नबी की उम्मत में नहीं थे। ये दीन की हिफाजत का पहला राज है। अरे ये बात समझ में, चाहे वो आपके ज़माने के उलमा हो या आपसे पहले के ज़माने के उलमा हो या उनसे पहले के ज़माने के उलमा हो या आइंदा इंशाअल्लाह ताला इस उम्मत में जो उलमा पैदा होंगे, उन तमाम उलमा को जमा करके ये आजिज़ कहता है कि मेरे नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे उलमा दीन के पैदा फरमाया, ऐसे उलमा किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया। ऐसा इज्तिहाद का मलका, ऐसा इस्तदलाल का मलका, ऐसा इस्तिंबात का मलका, ऐसे कुरान और हदीस की खिदमत का मलका और अल्लाह की किताब और अपने नबी के फरमान पर तहक़ीक़ करने का जो जोश और शौक़ और जो जज्बा अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के उलमा को अता फ़रमाया, वो किसी नबी की उम्मत के उलमा को नहीं। और इस बात को आज भी दुश्मनाने इस्लाम तस्लीम करते हैं। आज भी ये और बात है कि हम अपने उलमा की कदर नहीं करते, लेकिन दुनिया जानती है कि इस कौम के उलमा की ताकत क्या है। यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम साफ कह दिया, काश अगर मूसा की उम्मत में एक अबू हनीफा पैदा हो जाता तो मूसा की शरीयत आज भी जिंदा रहती। ऐ काश के एक बुखारी मूसा की उम्मत में पैदा हो जाता तो आज भी मूसा के अक़वाल जिंदा रहते। ये दीन जो महफूज है अल्लाह के फजल के बाद, नबी के सदक़े और निस्बत के बाद, साफ साफ कहना पड़ता है कि वह हज़रात उलमाए किराम की मेहनतें और काविशें हैं। और एक बात जहन में आ रही है, दीन सलामत है, ये भी हज़रात उलमाए किराम का सदका है। मुल्क सलामत है, ये भी हज़रात उलमाए किराम का सदका है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद मुल्क का जो हाल था, एक तारीख को गहराई से पढ़ने वाला इंसान ही जान सकता है और समझ सकता है। हज़रत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद 1799 में हज़रत सुल्तान शहीद की शहादत हुई
उसके बाद जो मुल्क का हाल था, पूरे साफ दिल और साफ नज़र के साथ तारीख को गहराई के साथ पढ़ा हुआ इंसान ही जान सकता है। ऐसे दौर में हमारे मुल्क की आज़ादी का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इसी उम्मत के, इसी मुल्क के उलमाए किराम से लिया। मुझे साफ कहना पड़ता है कि अगर इस उम्मत में उलमा ना होते तो दीन का हाल भी बुरा होता, और इस मुल्क में उलमा ना होते तो मुल्क का हाल भी बुरा होता। ये अपने बच्चों को बिठाकर इस आजिज़ से सुने हैं, दूसरे उलमा से सुने हैं, आप अपने बच्चों को गोद में बिठाकर इस वक्त इन बातों को जहन में डालना ये आपका फ़र्ज़ है। वरना तुम्हारे बच्चों के जहन से ये बातें जब निकल जाएंगी तो फिर दूसरी बातें आने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। बीड़ी सिगरेट के लिए दोस्तों के साथ होटलों में खड़े होकर चाय जो पीते हैं, खुदा के वास्ते ये वक्त तुम्हारे बच्चों की तरबियत के लिए दो। तुम्हारी मेहनत का वक्त नहीं मांग रहा हूं मैं, तुम्हारे आराम का वक्त नहीं मांग रहा हूं मैं, तुम्हारे जायज ख्वाहिशात का वक्त नहीं मांग रहा हूं मैं। और इस जुमले को शायद आप समझे कि ना समझे, मैं खोल कर बयान कर दूं। मैं ये नहीं कहता कि महीने में 1 मरतबा गुस्ल करो, इशारा समझ रहे? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं वो भी खोल को बोलूं, मैं ये नहीं कह रहा। जो वक्त मुसलमानों तुम बीड़ी सिगरेट गीबत चगलखोरी आवारगी आज़ादी रास्ते चौके होटलों में देते हो, खर्च करते हो, बर्बाद करते हो, वो वक्त तुम्हारे बच्चों की तरबियत के लिए दो। मैं समझता हूँ कि इस दौर में अपने बच्चों को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी देने वाला इंसान शफीक बाप नहीं, बीड़े सिगरेट और चाय और दोस्तों के साथ गपशप करने का जो वक्त होता है, वो वक्त अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो आपसे ज़्यादा शफीक बाप कोई नहीं है। सहाबा, अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा के बाद बच्चे, अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत का काम इस दीन और उम्मत में रहने वाले उलमा से लिया। प्यारे, ये बच्चे को आप समझा सकते हैं, और ये बात कहने के लिए जामिया मस्जिद का मिंबर होना ज़रूरी नहीं, उमर फारूक का मिंबर होना ज़रूरी नहीं। तुम अपने बिस्तर में अपने बच्चे को लाल को बिठाकर आप अपने गोरी पाड़लिया और बेंगलोर या जिस रियासत और जिस शहर में रहते हो और जिस ज़ुबान से आपकी निस्बत और ताल्लुक़ है, उस ज़ुबान से आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। 2 बातें अपने बच्चों की घुट्टी में दाखिल करो। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, खुदारा तुम जो वक्त इंस्टाग्राम को देती हो, फेसबुक को देती हो, व्हाट्सएप को देती हो, खामखा बेकार के फ़ोन करके अपने वक्त को जो ज़ाय करती हो, हाथ जोड़ता हूँ मेरी आपा, हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूँ मेरी बच्ची, हाथ जोड़ता हूँ मेरी बहन, कि वो वक्त तेरे बच्चे की तरबियत के लिए दे दे। इस दौर में तेरा दर्जा इमाम बुखारी के माँ के बराबर हो जाएगा, इमाम
इमाम अबू हनीफा के माँ के बराबर हो जाएगा, इमाम शाफिई के माँ के बराबर हो जाएगा, बायजीद बुस्तामी के माँ के बराबर हो जाएगा, सुफियान सौरी के माँ के बराबर हो जाएगा। मैं तुझसे तेरे और ख्वाहिशात जो जायज़ हैं और जिसके करने की इजाज़त शरीयत मुतहरा ने दी है, वो औकात को मांग कर तेरे बच्चे को देने की बात नहीं करता। जो वक्त तेरा बर्बाद हो रहा है, जो वक्त तेरा ज़ाय हो रहा है, जिस वक्त को तू इबादत में, तालीम में, तरबियत में, ज़िक्र में, तिलावत में लगाने के बजाय मोबाइल में जो लगाती है, गीबतों में जो लगाती है, बेकार के शॉपिंग में जो लगाती है, ऐसे वक्त को तू हिफाजत कर, सेव कर और तेरे बच्चे को तू अपने गोद में या सामने बिठाकर तरबियत कर। ये काम तेरा इस ज़माने में तेरे दीगर फराइज के साथ ये काम भी फ़र्ज है, फ़र्ज। बात सही है कि गलत है? एक एक डेढ़ घंटा हमारा चुपके किसका मिसकॉल आया देखने जाको इंस्टाग्राम में जाते हैं तो 1.5 घंटा इंस्टाग्राम में जा रहा है हमारा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अभी क्या है वो टेलीग्राम और क्या क्या की है ना, वो सब आपको मालूम है। हम ना अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल मालूम है और मोबाइल के पारे तुम ना मालूम है, मोबाइल की सूरतें तुम ना मालूम है। क्या मालूम? चुपके गाड़ी चलाता था, रास्ते में फ़ोन नहीं उठा सका, हैंड फ्री भी नहीं है और क्या कहते हैं वो कान में टिक्की लगा, ब्लूटूथ भी नहीं, बजा तो बजते रहने दो बोलकर छोड़कर घर को जाको किसका फ़ोन आया देखेंगे बोलकर खाली उस एक मिस कॉल देखने के लिए मोबाइल क्या उठाया। 2 घंटे हाथ से मोबाइल जाता नहीं है। वो वक्त पूछ रहा हूँ तुम्हारी औलादों की तरबियत के लिए, मेरी तनख्वाह के लिए नहीं। और एक तरफा बड़े तरक्की और टेक्नोलॉजी और एडवांस के दौर से गुजर रहे हो प्यारो। तुम ही अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे मालूम है कि तुम मुताला कर भी नहीं सकते। मुताला करने के लायक की किताबें तुम्हारे पास मौजूद नहीं है और मुताला करने का वक्त भी तुम्हारे पास नहीं है। मुझे मालूम है, फिर भी अल्लाह का करम है, तुम्हारी औलाद की तरबियत के लिए अल्लाह ने आसान रास्ते अता कर दिए हैं। उन रास्तों में से एक रास्ता क्या कि उलमा के बयानात जो रिकॉर्ड होते हैं उसे आप सुनो, जो बातें समझे हैं उन्हीं बातों को अपने बच्चों के सामने समझाओ। कल जाकर बच्चा क्या कहेगा, ये बात मुज़म्मिल साहब ने कहा, ये नहीं कहेगा ये बात हमारे अब्बा ने कहा। इससे ज़्यादा शान और क्या हो सकती है। ये बात मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुम ने कहा और मैंने मोबाइल से डायरेक्ट सुना। बच्चा ये नहीं कहेगा। जब तुम बच्चे की तरबियत करोगे, दीन की बातें बच्चों को बताओगे, अच्छी बातें बच्चों को बताओगे, बच्चा बाहर निकलने के बाद जब ये प्यारी बात कहेगा उससे पूछेगा कि लाल तुझे ये बातों का पता कैसे चला, तो वो ये नहीं कहेगा मैं मौलाना तारिक जमील के बयान में सुना, वो ये नहीं कहेगा मैं मौलाना तारिक मसूद के बयान में सुना, मैं फला मौलाना के बयान में सुना, बल्कि कहेगा कि रात को सोने से पहले अम्मा ने हमको ये बातें बताई है। फलाने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, फलाने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, फलाने शहादतें पेश की, फला मैदान में उतरे, फला तोप के सामने आए। झूठी कहानियां जब हमारी नस्लों के सामने आएंगी, हमारा लाल उठकर कहेगा छोड़ो,
उससे पहले हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। जिगर के साथ हमारा बच्चा कहेगा, शान के साथ हमारा बच्चा कहेगा। 1903 से जब मुल्क की आज़ादी की तारीख अगर कोई हमारे बच्चे और जवान के सामने शुरू करेगा, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, महबूब तवज्जो चाहता हूँ, मुझे सबके नाम मालूम भी नहीं, लेने का वक्त भी नहीं, एक एक से मैं बात करना चाहता हूँ। जब 1903 से मुल्क की आज़ादी की तहरीक और बातें हमारे बच्चों के सामने अगर कोई शुरू करेगा, हमारा लाल जो हमारे बिस्तर में हमारी तालीम और तरबियत से आरास्ता हुआ, हमारे गोद में हमारे तालीम और तरबियत से आरास्ता हुआ, तो वो लाल कहेगा कि मियाँ 1903 से तारीख तुम शुरू करते हो, जरा पीछे जाकर देखो कि मैदान में कौन थे। 1800 के शुरू में कौन थे, 1830 में कौन थे, 1850 पर 7 में कौन थे। टीपू सुल्तान की शहादत का राज क्या था, पिलासी का मैदान कौन सा, अली वर्दी खान कौन, सिराजुद्दौला कौन। तो फिर सुनने वाला दुम दबाकर भाग जाएगा कि भाई कुकर में तो दाल गलेगी, मोहम्मद के ग़ुलाम के सामने नहीं गलेगी। दीन का काम सलामती का अल्लाह ताला हजरत सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा के बाद 1450 साल से लेकर अब तक इस उम्मत के उलमा से ले रहा है। उलमा न होते तो दीन सलामत न होता, उलमा न होते तो मुल्क सलामत न होता। मुल्क के तकरीबन 29 से 30 असम्बलियाँ जिन लोगों के हाथ में हैं, वो असम्बलियाँ उनके हाथ में देने वाले हमारे मुल्क के उलमा हैं। आज पार्लियामेंट जिनके हाथ में है, यह सदका है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का। लाल किला में परचम लहराने का मौका जिनको मिल रहा है, उन तक ये बात पहुंच जाना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क के उलमाए किराम मिंबर और मेहराब को छोड़कर मुल्क की आज़ादी के लिए बाहर ना निकलते, हम क्या होते वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारा मुक़द्दर गुलामी होता। हमें गुलामी नहीं करते, हमें मरना पसंद करेंगे, गुलामी नहीं करते हम। और उसकी वजह भी एक ये थी, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वालों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस आजिज़ की भी हिफाजत फरमाए। हमें गुलामी नहीं करते थे, मुल्क आज़ाद हो या ना हो, दोनों सूरतों में हम आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, लड़ते थे। अगर अंग्रेज़ ना जाता, आज भी तहरीक आज़ादी हमारे ही हाथ में होती। 1947 से लेकर 2023 तक क्या भी हजारों साल नहीं गुजरे, अभी अभी गया है अंग्रेज। अभी अभी गया है जनाब अंग्रेज। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। खुदा न खास्ता अगर मुल्क आज़ाद ना होता तो अब तक आज़ादी की जंग हमारे ही हाथ में होती।
वैसे तो अगर गौर करके देखा जाए तो मुल्क के इस वक्त के हालात बता रहे हैं अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। अगर मुल्क अंग्रेज या अंग्रेजी ज़हनियत रखने वालों से आज़ाद होता तो फिर मणिपुर का ये हाल ना होता। चंद दिनों से, 2-4 दिन से जहन में एक बात बार बार आ रही है। मैंने वाहिद के सामने भी इस बात का इजहार किया और मेरे दूसरे दोस्तों के सामने भी इजहार किया। आए काश के 1-2-4 दिन मुझे भी पार्लियामेंट के मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। इंशाल्लाह मिल जाएंगे, हमको ना मिलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी नस्लों को मिलेंगे इंशाल्लाह। सच कह रहा हूँ अकरम। क्योंकि 2-4 दिन में आज़ादी है तो मैं अपने उन्वान को आज़ादी के साथ जोड़कर चलना है, आज़ादी के साथ जोड़कर चलना है। साफ कहता हूं, हमारा मुल्क अंग्रेज से तो आज़ाद हुआ, अंग्रेजी ज़हनियत और उसके फितने और उसकी दुश्मनी और उसकी मेंटालिटी से आज तक हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। अगर मुल्क अंग्रेज और अंग्रेजी ज़हनियत और उसकी मेंटालिटी से आज़ाद होता तो फिर नूह का हादसा न होता। अगर मुल्क अंग्रेज और अंग्रेजी ज़हनियत से आज़ाद होता तो ट्रेन के अंदर के हादसे न होते। मुल्क अगर अंग्रेज और अंग्रेजी ज़हनियत से आज़ाद होता, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से और गोशों में मॉब लिंचिंग न होती। मुल्क अंग्रेज और अंग्रेजी ज़हनियत से अगर आज़ाद होता, मस्जिद और मंदिर के झगड़े न होते। मुल्क अगर अंग्रेज और अंग्रेजी ज़हनियत से आज़ाद होता, एनआरसी और यूसीसी के मसले न उठते। इसलिए अपने बच्चों के जहनों में तारीख़ के हकीकी पन्ने, तारीख़ के हकीकी गोशे, तारीख़ की हकीकी बातें हमारे अपने बच्चों के जहनों में डालो। सामने वाला मानता कि नहीं मानता छोड़ो साहब, सामने वाला क्या मानता। सामने वाले की इस वक्त हालत क्या है मालूम। उनका बाबा भी अगर सच कह दे तो बेटा इनकार कर रहा है। आज सामने वाले की हालत, माँ भी अगर कह दे कि बेटे नहीं बेटे तेरी सोच अलग है लेकिन मुसलमान अलग है, तू जो सोच रहा है वैसा मुसलमान नहीं है। हमारे बचपन में हमने देखा है मुसलमानों को, हमारे बचपन में हमने देखा है इस्लाम को, हमारे और उनके दरमियान के ताल्लुकात और मोहब्बतों को देखा है। किसी के भड़काऊ में तू आ गया है, तू ऐसा न सोच इस्लाम और मुसलमान के बारे में, तो फ़ौरन बेटा कहेगा मुसलमान के बारे में मैं क्या गलत सोचूं, अब तो मेरा दिल भी कह रहा तू भी मेरी माँ नहीं है।
सामने वाले को अब हमें समझा ही नहीं सकते मेरे दोस्तों। अब कुदरत का करिश्मा ही कुछ उनको बता दे। सामने वाले को नहीं, मेरी फिक्र यही है कि आप समझ जाए। आपके हमारे नस्लों के दिल दिमाग के अंदर ये बात आ जाए। स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले और मदरसों में पढ़ने वाले, मकातिब में पढ़ने वाले बच्चों के जहनों में ये बात आ जाए क्या हकीकत है। अगर मुल्क आज़ाद न होता, हमें ग़ुलाम नहीं रहते थे। हमारे पास एक ही रास्ता था, या तो आज़ाद जियो या नहीं तो शहादत का जाम पियो। तीसरा रास्ता नहीं था हमारे पास, और हम तीसरे रास्ते को मानते ही नहीं थे और आज भी नहीं मानना। आ रही है बात समझ में? ग़ुलामी अल्लाह की करेंगे, ग़ुलामी मोहम्मद रसूलुल्लाह की करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, ग़ुलामी नहीं। हमारे पास दो ही रास्ते से, या तो आज़ाद अपने दीन पर आज़ादी के साथ चलना, या नहीं तो शहादत का जाम पीना। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सही तरबियत और भी अगर हो जाए तो हमारे कौम का बच्चा बच्चा उसकी ख्वाहिश ही शहादत होगी। और उसकी वजह मैंने कई मर्तबा बयान कर दिया। मौत की जितनी किस्में हैं, हमारे आस्था, हमारे धर्म, हमारे दीन, हमारे कुरान और हमारे हदीस के हवालों से मौत की जितनी किस्में हैं, उन तमाम किस्मों में सबसे बेहतरीन किस्म शहादत है, जिसकी ख्वाहिश खुद पैगंबर ने भी की है। एक रिवायत में तो आका ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं ज़िंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। प्यारे आका की जब ये ख्वाहिश है तो फिर ग़ुलामों की ख्वाहिश दूसरी कैसे हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो मौत की किस्मों में सबसे बेहतरीन किस्म का नाम है शहादत, और दूसरी वजह मुसलमान मौत से इसलिए नहीं डरता और मुसलमान शहादत का मुतमन्नी इसलिए है, उसे मालूम है कि शहीद ही एक ऐसा है जिसे गुस्ल तक देने की इजाज़त नहीं। अगर वो नापाक नहीं था, पाकी की हालत में शहीद हुआ है, तो फिर उसे गुस्ल तक ना दो, खून की उसी हालत में उसे कफन पहना कर जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दो, इसलिए कि खबर में जाने के बाद सब चीज़ें सूख जाती है या खबर की मिट्टी खा लेती है। शहीद वो है जिसे न खबर की मिट्टी खाती है न क़ियामत तक उसका खून सूखता है। आज भी अरबी ममालिक में कभी किसी हादिसे में या रास्ते को बड़ा करते हुए पुराने तारीखी गांवों की तरफ रास्ते बनाए जाते हैं, तो सहाबा की लाशें कब्रों से निकलती हैं। बराबर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक सहाबी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन तस्वीर के साथ मेरे पास फ़ोटो मौजूद है कि उनकी लाश मुबारक जब कब्र से निकली, कफन भी सलामत था, खून भी ताज़ा था। हदीस पाक में आता है, 4 किस्म के लोग वो हैं जिनको मरने के बाद दफन किया जाता है, कब्र की मिट्टी उनको खाती नहीं क़ियामत तक।
एक अंबिया के जिस्म को क़ब्र की मिट्टी खाती नहीं। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम मदफून है, तमाम के अजसाम महफूज है। दूसरा, हज़रात मुअज़्ज़िनीन की जिस्मों को क़ब्र की मिट्टी नहीं खाती। आज भी अगर कोई मुअज़्ज़िन इंतकाल कर जाता है, उसके लिए भी यही बशारत है। उसे दफन करते हैं तो क़यामत तक उसके जिस्म को अज़ान की निस्बत और फजीलत से क़ब्र की मिट्टी नहीं खाती। तीसरा, जिसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला का पूरा कलामे पाक महफूज है, यानी के हाफिज़ कुरान को क़ब्र की मिट्टी नहीं खाती। अब तो दुनिया में ऐसे वाक़ियात का ज़ुहूर हो रहा है, इनकार करने वाले भी तस्लीम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यही हिंदुस्तान के अंदर रास्ते चौड़ा करने के लिए जब इधर उधर के इमारतों को तोड़ा गया, किसी सबब से तोड़ना अलग, बग़ैर सबब के बुलडोज़र चलाना अलग। योगी साहब, अच्छा हुआ कि तुम्हारी औलाद नहीं, वरना तुम्हारे कामों की सज़ा तुम्हारे साथ तुम्हारी नस्लों को भी मिलती। इस बात में तुम बड़े अक्लमंद हैं। तुमको खुद पता था कि मैं इतना जालिम हूँ कि हर जालिम मेरे सामने शर्मिंदा है, और ये जुल्म इतना ख़तरनाक है, अगर मैं शादी करके बच्चे जनूंगा तो पाप बच्चों तक पहुँचेगा। तुमने ये अक्लमंदी से काम ले लिया कि तुमने बच्चे नहीं जने। बुलडोज़र चलाकर घरों को तोड़ते हो, और ये जुल्म की ताकत और हुकूमत देर तक रहने वाली नहीं है। तुम्हारी कुर्सियों की मुद्दत 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं है। तुम्हारा जुल्म बताता है कि अदल बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारा इब्ताल बताता है हक बहुत जल्द आने वाला है। तुम अगर खामोश रहते, सादी सीधी राजनीति करते, तो हम समझते कि हक, अदल, इंसाफ अभी आने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन सर चढ़कर तुम्हारी फिरआनियत, सर चढ़कर तुम्हारी नमरूदियत, सर चढ़कर तुम्हारा जुल्म बता रहा है कि बहुत जल्द हक आएगा, और ऐसा आएगा कि 2 कदम तुमको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। मजलूम की बद्दुआ से कोई नहीं बचता। माँ के आंसू क्या होते हैं, यूपी की सरकार को क्या मालूम। बीवी का दर्द क्या होता है, बिन बीवियों के लोगों को क्या मालूम। बच्चों के आंसू क्या होते हैं, उन अहमकों को, कमीनों को और नामर्दों को क्या मालूम, जिनके पेट में औलाद ही नहीं। और ये तमाम दर्द मिलकर तुम्हारे अंदर आने वाला है। मैं ये नहीं कहता मुसलमानों की बद्दुआ से तुम नहीं बचोगे। मैं ये नहीं कहता मुसलमान माओं के आंसुओं का हक ज़ाय नहीं होगा, मासूम बच्चों का रोना ज़ाय नहीं होगा। लेकिन इतना तो मेरे मुल्क में रहकर मैं कह सकता हूँ कि मजलूम की आहों से अच्छे अच्छे नहीं बचे। तुम्हारी हैसियत तो एक बड़े खेत में सिंगल मूली की भी नहीं। जालिमों के हक में मजलूम मिलकर बद्दुआ करे। घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है।
जो आदमी पहले से हक कह के बदनाम होता है उसे फिर से बदनामी का कोई खौफ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कुछ बातों का इजहार किया, उससे पहले भी किया, हर जुमा कहता रहता हूँ, उम्मत बेयारो मददगार है। अपने अपने कुर्सियों में बैठकर तो तसल्ली देने वालों की तादाद अनगिनत हो सकती है, मौके वारदात में पहुँचकर तसल्ली देने वाला मुल्क में एक भी रहबर नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी। कोई बड़े कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे। खिटखिटाओ, कब कौन किसको मना किया है? सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालत उज़्मा है, जहां से इंसाफ की उम्मीद होती है। खिटखिटाना है, खिटखिटाओ, लेकिन मुल्क के मसाइल इतने हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने तक होगा क्या? कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे। क्या हमारे कौम के रहबर ये वार्निंग नहीं दे सकते? हम आने वाले हैं नूह को, हम आने वाले हैं फला जगह पर, हम आने वाले हैं मेवात को। अगर हमारे कौम के मजलूमों के घरों में बुलडोज़र चलाना है, सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाए। ये जुमले क्या मिंबर और मेहराब ही की जीनत है? हकीकत से इन जुमलों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों नहीं चाहते हमारे तंजीमों के रहबरान, हमारे तहरीकों के रहबरान, हमारे जमीयतों के रहबरान, हमारे जमाअतों के रहबरान, हमारे इदारों के रहबरान मौके वारदात में वक्त पर क्यों नहीं पहुंचते? ये सवाल आज इसका नहीं, मेवात के मजलूमों का है, नूह के मजलूमों का है, मणिपुर के मजलूमों का है, जिनके घर तोड़े गए उन घर वालों का है, और रोने वाली माओं का है, आंसू बहाने वाली बहनों का है। कल तक जिनके खिलौने अलमारियों में महफूज हैं, आज वो बच्चे अपने खिलौने टूटे हुए घर की दरो दीवार के नीचे तलाश करने वाले मासूम बच्चों का ये सवाल है। हमारे बड़े दिल्ली में बैठकर, देवबंद में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, फुला बैठकर तो वार्निंग देते हैं, हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे, फला होगा, फला होगा, हम घर बंद कर देंगे, हम दुकान बंद कर देंगे, हम हक का साथ देंगे, वहाँ बैठकर कहना अपनी जगह पर। लेकिन मौके वारदात में पहुँचकर खाली दो चार बातें कर दो, घर के टूटने का गम चला जाएगा। तसल्ली से जो सुकून बिल मुसाफा मिलता है, दूर रहकर तसल्ली देने से वो नहीं मिलता। पूरा उजड़ने के बाद जाकर मुआयना करना, यह भी कौम के साथ मजाक होता है, मजाक। पूरा बर्बाद होने के बाद जाकर इलाकों का मुआयना और दौरा करना, यह कौम के उम्मीदों का जनाजा उठाने के बराबर होता है। जाओ, जो लोग भड़कने और भड़काने का काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचकर आप अपनी ज़ुबान का, अपने इल्म का, अपनी करामत का, अपनी शराफत का इस्तेमाल करो। हो सकता है कि तुम्हारे चार जुमले जिसको सुनकर एक पूरी उम्मत आरास्ता हो रही है, हो सकता है वो करामत काम आ जाए, वो इल्म काम आ जाए, रात की तहज्जुदें काम आ जाए, अंधेरों की आहें काम आ जाए, दुआएं काम आ जाए। जो लोग कहते हैं मुसलमानों को बाइकाट करो, जो लोग कहते हैं मुसलमानों से लेन देन न करो, जो लोग कहते हैं मुसलमान हमारे गांव को न आए, उनके सामने जाकर हमारे कौम के रहनुमा बैठे और उनसे पूछे, साहब ये फैसला आपने क्यों लिया? मुसलमानों से आपको क्या तकलीफ है? कौन सा मुसलमान किसकी माँ की इज्जत लूटा है? कौन सा मुसलमान किसकी बहन की आबरू पे हाथ डाला है? कौन सा मुसलमान किसको धोखा दिया है? कौन सा
सा मुसलमान किस ताजिर का धोखा दिया है, कौन सा मुसलमान किसका मजाक किया है। अगर है ऐसा मुसलमान तो पेश करो, पुलिस से परमिशन लेकर आ जाओ। शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने जो सज़ा तय कर रखी है, हम वो सज़ा हमारे भाई को देंगे, हमारे कौम के नौजवान को देंगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ हमारा बच्चा मजाक किया है, इज्जत लूटा है, अदालत क्या फैसला सुनाती, अपनी जगह पर पुलिस क्या फैसला सुनाती, अपनी जगह पर सिर्फ एक इजाज़त लेकर आ जाओ कि इस नौजवानों को मुसलमान उलमा के हवाले कर दो और मुसलमान उलमा शरीयत क्या कहती है इस पर लागू करे। खुदा की कसम, ऐसे नौजवानों को अगर हम संसार न करें तो फिर पूछना। अगर इजाज़त अदालत हमको देती है, ऐसे नौजवानों को हम 100 कोड़े न मारे तो फिर पूछना। तुम क्या बाइकाट करोगे? इंसानियत के साथ मजाक करने वालों का हम खुद बाइकाट करते हैं। इंसानियत के साथ मजाक करने वाले का हम जनाजा तक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ये तमाम बातें जाकर पेश करेंगे। अरे क्यों हमारे बड़े दुश्मनों के सामने जाते नहीं, दुश्मनों से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्या दुश्मनों के सामने जाने से इस्लाम ने मना किया है? अगर मना किया होता तो फिर सवाल उठता है, मेरा मोहम्मद, मेरा नबी, मेरा रसूल खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन अबू जहल के दरवाजे में 3000 मरतबा क्यों गया? जब तक फील्ड में उतरकर, मैदान में उतरकर काम नहीं करोगे, हमारे कौम के, हमारे कौम के जिम्मेदारों की जूतियां पकड़कर सर में रखकर मैं कहता हूं कि अगर तुम अपने मकाम पर बैठकर ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स के चैनल्स में आप अपने बयानात को शाये करने के बजाय बाहर नहीं उतरेंगे तो फिर कौम के अफराद यही बेमौत मरते रहेंगे। और ये सोच में ना रहना, मैं अपने आप से भी कहता हूँ और बड़ों तक इस बात को मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि ये सोच में ना रहना कि हमने तो कौम को तसल्ली दे दी, हमारा हक अदा हो गया, दुनिया में तो बच जाएंगे, अल्लाह की अदालत में नहीं बचोगे। ये मरने वाले और मारने वालों से सवाल बाद में होगा। अपने जगह पर बैठकर खामोश रहने वाले या मैदान में उतरकर काम न करने वाले जिम्मेदारों को खबर से लेकर हशर तक ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा। जब उम्मत के मुताल्लिक अल्लाह ताला सवाल कर दे, 50-50 साल के बुखारी का दर्ज भी काम नहीं आएगा। उम्मत के हक में, उम्मत के मुताल्लिक, कौम के मुताल्लिक, इंसानियत के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व ताला किसी रहबर से सवाल कर दे, रब्बे काबा की कसम 70 साल की इमामत काम नहीं आएगी, 70 साल की दावत व तबलीग की मेहनत काम नहीं आएगी। खानखाहों को बनाना और अंदर बैठकर मुराकबे करना और मुरीदीन को बिठाकर रोने और रुलाने का काम करना काम नहीं आएगा अगर मैदान में ना उतरेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, इस ज़माने में कौन है उतना बड़ा शायर जो हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा हो गया? रब्बे काबा की कसम, अब्बे काबा की कसम, हमारे इसी मुल्क का एक शहीद जो बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुफस्सिर, बहुत बड़ा मुहद्दिस, जिसको हज़रत इस्माइल शहीद कहते हैं, जिनके मुरीदों की तादाद 35 से 40 लाख थी। से 40 लाख मुरीदों की तादाद है। और हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद से लेकर अब तक ऐसा कोई शेख नहीं पैदा हुआ जिसके मुरीदों की तादाद इतनी बड़ी हो। इस्माइल शहीद, बालाकोट की ज़मीन आज भी हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के खून के क़तरों से लबरेज है, लबरेज। इल्म के मैदान का भी बहुत बड़ा आलिम
खानकाही लाइन का इतना बड़ा शेख, जब उम्मत को ज़रूरत पड़ी दर्स देने वाला मसनद भी छोड़ दिया, इस्लाह करने वाला खानखा भी छोड़ दिया, मैदान अमल में बिजाते खुद आया, मैदान जंग में आया, मुल्क और मुल्लत की हिफाजत करने के लिए। मैं छोटा हूँ प्यारो, मुझे माफ़ कर दो, मैं छोटा हूँ प्यारो, लेकिन बात बड़ी है और सिर्फ बड़ी नहीं है, बात सही है। कुछ बातें सही होती हैं, बड़ी नहीं होती, कुछ बातें बड़ी होती है, सही नहीं होती। ये आजिज़ इस वक्त छोटा होने के बावजूद जो बात कर रहा है वो बात बड़ी भी है और वो बात सही भी है। हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके मुरीदों की तादाद 35 से 40 लाख, एक एक तकरीर में 50-50 हज़ार गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते थे। जब कौम को ज़रूरत पड़ी वहीं बैठकर पर्चों में तसल्ली लिखकर शहर दर शहर पहुंचाए नहीं, मैदान जंग जिहाद में उतरे, फौज के सपह सालार और कमांडर, जनरल और कर्नल बने। दर्स के वक्त जिनके हाथों में बच्चों को डराने के लिए लकड़ी होती थी, इस्लाह के वक्त जिनके हाथ में मुरीदीन की इस्लाह के लिए असा होता था, जब ज़रूरत पड़ी तो लकड़ी को भी छोड़ दिया, असा को भी छोड़ दिया, जिसको उठाना था उसको उठाया। उसका नाम शमशीर और तलवार है। उतरे मैदान में, तारीख़ बालाकोट उठाकर पढ़ो। मैं पूछता हूं कि ऐसे मौक़े में हमारे बड़े मौक़े हादिसात में क्यों नहीं पहुंचते? तुम्हें जाना था नहीं क्या हजरत? मैं बड़ाच नहीं ना रे बाबा। लेकिन जहाँ पहुँचने की ताकत होती है तो आज इस पहुँचता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे से कौन डरता है? हमें इस बात का इकरार है, ना हमारे पास कोई ओहदा है, ना हमारे पास इतना इल्म है, ना हमारे पास कोई इतना बड़ा अमल है, ना हम इतने बड़े हैं, हम छोटे हैं, छोटे। मौके वारदात में पहुँचते। आज भी हमारे कौम के बड़ों के हाथों में वो ताकत है, बुलडोज़र नहीं, जालिम हुकूमत को भी रोक सकते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अल्लाह ने आज भी ऐसे बाहिम्मत, बाकरामत ऐसे इंसान हमारे बीच में रखा है जिनकी एक आवाज़ के सामने दुश्मनों के किलों में ज़लज़ले पैदा हो सकते हैं। ये मैं पूरे वसीक़े के साथ कहता हूँ। लेकिन पता नहीं कि वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? उठाना चाहिए। मैदान में आना चाहिए। जैसे हमारे बड़े आए, शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए,
रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए, खुतबुल अख्ताब हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए, जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए। हमारे बड़े आना, बुलडोज़र को रोकने की ताकत अल्लाह ने हमारे बड़ों को दिया है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, हमारा है, हमारा। मैंने एक एमएलए, यूपी के एमएलए साहब का बयान सुना, बहुत अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास इख्तियार था, चाहे तो वहाँ जाए चाहे तो यहाँ रहे, ये इख्तियार सिर्फ हमारे पास था। समझो बात को नौजवाना, समझो, सुनो, दीन भी सुनो, तारीख भी सुनो, बदलो। इतनी मोहब्बतों के साथ तो शायद नाराज ना होना, आपके माँ बाप आपको नहीं समझाए जितना इस वक्त के उलमा समझा रहे हैं आपको। तुम इस वक्त खतरे में नहीं, हम खतरे में हैं। तुम सुनकर खतरे में नहीं, हम बोलकर खतरे में हैं। हम खतरा मोल कर भी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप जाग जाए। हमें भी हुक्म आ रहा है, गुजारिशात आ रहे हैं, मौलाना देख को हालात ख़राब है, हालात ख़राब हैं। हमने हमारे बड़ों की, सहाबा की, नबी की ज़िंदगी को सामने रखा कि मक्के के हालात से ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। (1850) पर साथ की जो जंग हजराते उलमाए देवबंद की सरपरस्ती में इस मुल्क में लड़ी गई अंग्रेज़ों के खिलाफ। तारीख के पहलू गौर से सुनो प्यारो। 1857 जिसको अंग्रेज ने गद्दारी की जंग कहा, जंगे गदर कहा, उस जंग में सिर्फ उलमा और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो गए। ये एक सफ़ा तारीख का नहीं मालूम। मेरा दिल चाहता है इलेक्शन के कानून ऐसे बने हमारे मुल्क में जो मुल्क की कम से कम 500 साल की तारीख का एग्ज़ाम देकर पास होता है, वही कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े, असम्बली का इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। तब पता चलेगा कि कौन जीत कर, कौन पास होकर इलेक्शन लड़ सकता है। ताकत अब भी हमारे पास है, पावर सिर्फ तुम्हारे पास है साहब, पावर तुम्हारे पास है उतना, ताकत अब भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। मेरी नज़र तो सियासत पर भी है ना। मैं किसी पार्टी का नहीं रे बाबा, इन्हों ही हमारे बिल्कुल निहायत दोस्त, इन्हों कुछ मुझे वीडियोस भेजते हैं। अब तो मैं भी ख़तरे में ही भाई। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ मणिपुर और नूह के तशद्दुद को लेकर। पॉइंट बता रहा हूँ, पार्लियामेंट में क्या हुआ वो नहीं बता रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है।
उसमें अपोजिशन लीडर जो थे, जो कई दिन पार्लियामेंट से बाहर रहकर फिर अंदर गए, इशारा समझ रही नहीं? अरे समझ नहीं, उन्होंने बहुत चीख चीख कर बड़ी अच्छी बातें भी कही, समझ में ये बात, उनको भी हल्का सा पावर आ रहा है। कौन की एक हक बोला तो बस मेरी सोच, दीवाना भी अगर हक बोलता है ये आदिश उसे भी सलाम करता है। हक से हमको लव है, मोहब्बत है, सच से हमको मोहब्बत है। जरूरी नहीं कि मुसलमान ही हक बोले। खुदा सलामत रखे हमारे मुल्क भारत को। आमीन जोर से बोलो, उसे भी नोट करेंगे। तुम्हें तो आमीन बोलते ही थे। हमारे मसलक में तो अहनाफ में नमाज में आमीन आहिस्ता बोलना सो, तो दुआ में भी आहिस्ता बोलेंगे। वो कौन तुम्हें एक घुघू बैठा है उनका गुलाम नौकर बैठा है, नोट कर लो को है, कौन है मालूम नहीं मंझे, लेकिन रहता पक्की बात रहता। अब उन्हें नोट करते रहता, इतनी अच्छे बातों को छोड़ डालता, इसके बाद के अच्छे बातों को छोड़ डालता। ये बात देखो भाई, फला मस्जिद में मौलाना मुजम्मिल साहब ने भारत को सलामत रखे बोले तो आमीन भी नहीं बोले मुसलमाना बोलकर, उसे एक इशू बनाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनको क्या मालूम, उन दीवानों को, पागलों को, कि हम हमारे मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए खाने काबा का गिलाफ तक पकड़ कर दुआ करते हैं। यही मेरे साथी एक मरतबा उम्रे में मेरे साथ थे। एक मरतबा हम लोग निकले तो इनकी ज़ुबान से निकलता है कि हज़रत आज हमारे मुल्क के अमन व अमान के लिए तवाफ़ करेंगे। जिस नीयत के साथ तवाफ़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो नीयत पूरी करते हैं। कायनात का सबसे मुक़द्दस ज़ात जिसके सदक़े में कोई माने के ना माने, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया। अब तो हकीकत है, जितनी बातें हम लोग बोल रहे हैं ना उसे रिसर्च करके पेश किया जाता है। अमेरिका के साइंसदानों ने इस बात को मान लिया है, ज़मीन में काबा और हजर अस्वद और तवाफ़ ना हो तो पूरी ज़मीन गारत हो जाएगी। कहने वाला गैर मुस्लिम साइंसदान, हमारे साइंसदाना कॉल यहाँ से राकीटा छोड़ लगो। और भी कितने अच्छे तहकीक़ा ही करने के, लिक्विडा पर रिसर्च कर लगो ही हमारे साइंसदाना। मुक़द्दस है तो पेशाब पियो, उसमें उतना रिसर्च करके पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। हमें नहीं रोकेंगे, नक्को बाप बोलकर पीएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, हमें रोकेंगे नहीं। पीना है तो पी लियो, तुम्हारा आस्था साहब, तुम्हारा अकीदा। हम किसी के धर्म को छेड़ते नहीं, कोई हमको छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। खाली 6 जुम्मा से यूसीसी के मुकद्दमे को पेश कर रहा हूँ, आगे अभी कफन तैयार है। ऑपरेशन करेंगे, बच गया तो बच गया, नहीं तो कफन पिना डालेंगे, गया सो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुकद्दमा समझाने के लिए 6 जुमा से सिर्फ मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल, नबी के सदक़े, वालिदैन की दुआओं के बाद मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदका है। होश में आओ, होश में।
साइंसदान ने रिसर्च करके पेश कर दिया, कहीं अंदर वो भी है मेरे पास, आपके पास भी होगा। खाने काबा की मरकज़ियत क्या है, हजर अस्वद का पावर क्या है, तवाफ़ का पावर क्या है, साफ बता दिया। ज़मीन में खाने काबा ना हो, हजर अस्वद से निकलने वाली पावरफुल शुआएं लेज़र्स ना हो, और अतराफ़ में तवाफ़ करने वालों का तवाफ़ ना हो, तो ये ज़मीन का करार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ज़लज़ले आएंगे कि एक इमारत भी सलामत नहीं रहेगी। है आपके पास है, तलाश कीजिए। की तो हमारे बात मन गैरान डाउट नहीं कर रही, हमारे अपने भी डाउट कर रही। आहा, वैसे हमारा नबी वजह तख्लीक़ कायनात, उनके सदक़े ये पूरी कायनात बनी। आसमानों से नीचे के तमाम मखलूक़ात, आसमानों से ऊपर और फिर आसमानों से ऊपर, फिर आसमानों से ऊपर, यहाँ तक कि इस बात का इत्तेफाक है अर्शो कुर्सी भी मेरे नबी का सदक़ा है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है, ख़ब्र मुबारक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के अतराफ लगी हुई ज़मीन का जो हिस्सा है वो अर्श से भी अफजल है। फिर सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के अतराफ में ख़ब्र मुबारक के जो दीवारियाँ हैं, हिस्सा है, और आप जो आराम फरमा रहे हैं नीचे का जो हिस्सा है, आपके सराने का जो हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैंते का जो हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक का जो हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जो और मुआजह मुबारक का जो हिस्सा है, चारों तरफ में जो ज़मीन का हिस्सा है वो ज़मीन का हिस्सा अर्श से भी अफजल है। इसलिए कि हज़रत थानवी फरमाते हैं इस हदीस में किसी किस्म की कोई बहस नहीं है, क्योंकि वो अर्श से अफजल हिस्सा इसलिए है कि वो अर्श भी मेरे नबी के सदक़े पैदा हुआ है। नूरे नबूवत से सबसे पहले जिन चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया, तीन चीज़ें हैं। सीरत का मौका आ जाए तो अर्ज़ करूँगा, रबीउल अव्वल के महीने में बहैसियत अज़राह फ़जीलत आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ने नूरे नबूवत से एक हिस्सा निकाल कर सबसे पहले जिन तीन चीज़ों को बनाया उसमें से एक अर्श, एक कुर्सी, एक क़लम। अर्ज़ लंबी हो रही है गुफ्तगू। 1947 में हज़रात उलमा मैदान में उतरे। तारीख अभी 2-4 दिन पहले पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर ने बहुत चिंघाड़ा। अच्छी बात थी, सही बातें थी। उसमें से उनके ज़ुबान से एक जुमला निकल गया, भारत माता के ये हत्यारे हैं। एक जुमला निकला, वो उनके मज़हब में तो भारत माता कहना जायज़ है। हमें मादर वतन कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय कर्नाटक कहते हैं। तुम्हारे लैंग्वेज और आस्था दोनों मिलकर जो जुमला कह सकते हैं तुम्हें कहो,
हमारी लैंग्वेज और हमारी आस्था मिलकर जो जुमला कह सकते हैं हम कहेंगे। इसमें यहाँ भी तकरार नहीं कहना। जो आदमी यहाँ भी तकरार कहता है उन्हें मुल्क का वासी नहीं, मुल्क का दुश्मन है। तुम्हारे आस्था में तुम्हें भारत को 2 दर्जा अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, तुम्हें दो। हमारे आस्था में हमारे भारत को हम अच्छे से अच्छा जो आस्था दे सकते हैं हमें दे सकते हैं। एक डिबेट में एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान तीनों बैठे थे अभी करीब में। हमें ज़रा रियायत कर लेना सो नहीं भाई, ज़रा देखो गिक्को बोलकर सिख भाइयों के दरमियान में रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। उनसे सवाल हुआ सिख भाई से कि तुम्हारे नज़दीक भारत का क्या दर्जा है। उन्होंने कहा कि भारत हमारी मोहब्बत का अटूट हिस्सा है, इसलिए कि हमने अपना खून कुर्बान करके हमारे मुल्क को आज़ाद किया। सबको कहने का हक़ है, इसलिए कि इस मुल्क में सबका खून शामिल है। हाँ, पहले किसका बात किसका वो बाद में तय करेंगे, लेकिन सबका खून इस मुल्क में शामिल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को हमने अपना खून कुर्बान करके आज़ाद किया है, हम अपने मुल्क को इतना बड़ा दर्जा देते हैं। लेकिन यही मुल्क हमारे धर्म के ख़िलाफ़ में आ जाए तो हमारे धर्म पर हम इस मुल्क को भी कुर्बान कर देंगे। ये कहने की हिम्मत किसी मुसलमान को है? तुम्हारे नज़दीक पहले इस्लाम की पहले हिंदुस्तान बोले तो वही सलमान खान क्या इंटरव्यू दिया, वही शाहरुख खान क्या इंटरव्यू दिया, वही APJ अब्दुल कलाम क्या इंटरव्यू दिए। मुल्क पहले इस्लाम बाद में बोले। वही हमारे सिख भाई क्या कहते हैं, धर्म पहले मुल्क बाद में कहें। सच बात है। मरने के बाद धर्म ही के मुतालिक सवाल होगा, मुल्क के मुतालिक सवाल नहीं होगा। हर धर्म वाले इस बात को जानते हैं कि मरने के बाद अगर सवाल होगा तो किस मुल्क से आया है, मक्के से आया है, सीधा जन्नतुल फिरदौस चल जाए, ये नहीं बोलेंगे अल्लाह ताला। मदीने से आया है, अल्लाह करे कि निस्बत मदीना हासिल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन सवाल तो मदीने के कब्रिस्तान में दफन होने वाले को भी है। मदीने के कब्रिस्तान में दफन होने वाले को भी सवाल है, मर रब्बू का, मन नबीयू का, मा दीनू का। मदीने के कब्रिस्तान में दफन होने वाले गुलाम मोहम्मद को भी सवाल होगा, मा दीनू का, मा मुल्कू का, तेरा मुल्क कौन सा है, मा मदीनू का, तेरा शहर कौन सा है, माँ करियतु का, तेरा करिया कौन सा है, माँ कबीलतु का, तेरा कबीला कौन सा है। ये सवाल नहीं होगा। मुल्क से, धरती से ज़िंदगी तक का ताल्लुक़ होता है, धर्म से मरने के बाद भी ताल्लुक़ होता है। अगर कोई ये कहता है तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। गलत क्या है बोले तो सवाल ही गलत है। मीडिया वाले जो भड़काने के लिए सवाल करते हैं ना, ये सवाल ही गलत है कि तुम्हारे नज़दीक मुल्क का दर्जा है कि तुम्हारे नज़दीक मज़हब का दर्जा है। देना एक मोहम्मद अली किले का घूंसा, भड़काऊ बयान करे समझाने के लिए तो भड़काऊ बयान, इंटरव्यू भड़काऊ करते हैं। दुनिया खामोश बैठी है कि भड़काऊ इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई नहीं कहता भड़काऊ इंटरव्यू करते। सलामत का अच्छा सवाल करो, मुल्क के बेहतरी के लिए क्या करना तुम्हारे नज़दीक बेहतर है, ये सवाल करो। तुम्हारा धर्म अमनो अमान के लिए क्या प्लान पेश करता है, ये सवाल करो। आपस में लड़ने के मुताल्लिक तुम्हारा कुरान क्या कहता है, तुम्हारी गीता क्या कहती है, तुम्हारा महाभारत क्या कहता है, तुम्हारा बाइबल क्या कहता है, ये करो। बेकार के मसले, बेकार के इंटरव्यू ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं, दीन से दूर एक मुसलमान वहाँ जवाब देते हुए डरता है। दीन से दूर, दीनी तालीम से दूर रहने वाला एक इंसान जवाब देते हुए वहां डरता है।
1947 पर बात आ गई। किसी ने पार्लियामेंट में खूब चिंघाड़ा, उन्होंने एक जुमला कह दिया, अब की सरकार भारत माता की हत्यारा है। खैर हंगामा हुआ, पार्लियामेंट तो हंगामे की जगह है। समझ में किसका कितना अच्छा बयान रहा तो भी नतीजा उसी के हाथ में है जिसके हाथ में पावर है। वरना कितने अच्छे अच्छे बातें बोलने वाले पार्लियामेंट में ही। जनाब असदुद्दीन ओवैसी तो वो ट्रेन के हादसे पर भी खूब बोले थे, लेकिन क्या हुआ? या तो मोदी जी आते हैं कान में बड्स रख लेकर, वो क्या सुनते ही सुनना हमें भी, या नहीं तो आते नहीं। वो तमिलनाडु में एक इंस्टाग्राम में लतीफ़ा मेरा कलेरा भाई भेजा, कहाँ की गई ही इन्हों एक स्कूल के बच्चे को बोले ही पाबंदी से स्कूल को जाना, उन्हें बोलिया तुम्हें पाबंदी से पार्लियामेंट को जाना। हजरत उलमा और तलबा बैठे हुए हैं। ये बार बार गायब होने वालों को मैं कहता हूँ वाहिद मुज़क्कर गायब हमारे सर्फ की गर्दान में आता है। अब बाहर निकले हंगामे के बाद तो एक वज़ीर, सेंट्रल के वज़ीर कहते हैं मुग़ल और अंग्रेज़ों ने मुल्क का कुछ बिगाड़ न सके, हम क्या बिगाड़ेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुग़ल क्या बिगाड़े, जितना मुल्क को मुग़लों ने सवारा, तुम्हारी 8 साल की हुकूमत उस सवार के 1000 हिस्से करे तो 1% भी नहीं सवारा। मुल्क को सजाया मुग़लों ने, मुल्क को सवारा मुग़लों ने। आज ताजमहल की आमदनी जो आपके सरकार जाती है, ये ताजमहल किसी के बाप का नहीं, मुग़लों की मोहब्बत की निशानी है। ये लाल किला क्या है? मुल्क से मोहब्बत के सबूत है, जिसमें भाई बहनों बोलकर जो बयान करते हैं। गोल गुंबद क्या है? इन मुगलों ने अपने लिए एक घर नहीं बनाया, जो भी बनाया मुल्क को सजाया। आज उन्हीं सजावट से करोड़ों रुपए जो सालाना आते हैं किसी मदरसे के अकाउंट को नहीं जाते, दारुल उलूम के अकाउंट को नहीं जाते, नदवा के अकाउंट को नहीं जाते, जमीयत के अकाउंट को नहीं जाते, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकाउंट को नहीं जाते, मिली काउंसिल के अकाउंट को नहीं जाते। ये करोड़ों रुपया जो नेशनल और इंटरनेशनल सयाह जो आते हैं फिरने के लिए, इनसे जो उसूल किया जाता है, ये पैसा तुम्हारे सरकार ही के तो अकाउंट को जाते हैं। उसी वक्त अगर वो लिख देते या किसी ख़ानदान के हवाले कर देते, किसी मदरसे के हवाले कर देते, किसी मौलाना के हवाले कर देते, ये लाल किला तुम्हारे लिए मौलाना हदिया है, ये गोल गुंबद मौलाना तुम्हारे लिए हदिया है, ये ताजमहल फ़ला तंजीम व तहरीक के लिए हदिया है, और उसी वक्त से वो तंजीम व तारीक़ वो उलमा व मदारिस कब्ज़ा कर लेते तो तुम्हें भी टिकट दे को आना पड़ता था। अंडरस्टैंड? बात पक्की है, हमें हत्यारे या मुग़ल हत्यारे। अरे बाबर साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क से कितनी मोहब्बत किए, तारीख़ उठाकर नहीं, तारीख़ आकर पढ़ो हमारे पास। हुमायूं रहमतुल्लाह अलैह मुल्क से कितनी मोहब्बत करे, तारीख़ यूनिवर्सिटियों को यहाँ वहाँ जाकर उठाकर नहीं, हमारी खिदमत में आओ, हम बताएंगे तारीख़ क्या है। शाहजहां औरंगज़ेब रहमतुल्लाही अलैह बड़ा ज़ख़ीरा है मेरे प्यारों। ऐसा आज़ादी के बाद एक आदमी बता दो जो ख़ुद की मेहनत से खाया हो और इतने बड़े मुल्क को संभाला हो, सिवाय औरंगज़ेब के किसी और का नाम पेश ही नहीं कर सकते। कुरान और टोपियाँ लिखकर बेचकर नफ़ा लेकर खाते थे, मुल्क का एक पैसा तक नहीं उठाए। जीडीपी औरंगज़ेब के ज़माने में सारी दुनिया में मुल्क का नंबर 1 था।
आज माइनस में चल रहा है मुल्क का जीडीपी की, तो प्लस अंकल के पास है ना। जब मुल्क के रहबरों के पास मुल्क का जीडीपी प्लस होता है तो मुल्क की आवाम के पास जीडीपी माइनस होती है। तारीख से ताल्लुक़ पैदा करो मेरे दोस्तों। 1947 में मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त और आखिरी जंग हुई। उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई, शहादतें हुई, फांसियों में लटकाया गया, एहतिजाज हुए, जुलूसे हुए, रास्ते रोके गए, तोपों के सराने आए, चितड़े बनकर उड़ाए गए। तहरीक आखिरी जंग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म शक्ल में जो हुई, आज़ादी की 1947 को हुई। उस जंग के अफराद कौन थे? यही तो दुपट्टे वाले थे, यही तो दाढ़ी वाले थे, यही तो मुसल्ले वाले थे, यही तो मिंबर वाले थे, यही तो बुखारी और कुरान वाले थे, यही तो खानका वाले थे। 1947 में जब जंग की तदबीर और मीटिंग हुई, हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उस मीटिंग के अमीर थे। हज़रत कासिम नानोतवी, हज़रत रशीद अहमद गंगोही, हज़रत जाफ़र थानेसरी, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाइन सब बैठे थे। किसी मौलाना ने उठकर कहा कि हज़रत काम तो बहुत बड़ा है, बात बड़ी अच्छी है, लेकिन सामने वाला पावरफुल है और हम बेयारो मददगार हैं, बेसरो सामान है। तो तब हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, चुप। हक़ के लिए मैदान में उतर कर दुश्मनों से जब लड़ने का वक्त आता है, हमारी अपनी ताकत साजो सामान पर नज़र नहीं, अल्लाह के फजल पर नज़र होना चाहिए। हज़रत तादाद भी कम है हमारे अपने लोगों के अलावा दूसरी कौम के लोगों के आने का यकीन बहुत कम है और हमारे लोगों में भी बहुत ज़्यादा बुज़दिल हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो तब हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चुप। क्या बदर के मैदान में सहाबा की तादाद से भी हम कम हैं? हाँ, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जुमला हमारे हौसले और हिम्मत को जो बढ़ाया, हम समझ रहे थे कि अभी जंग शुरू होने वाली है। वैसे मुजाहिदे हमने पेश किए और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज हमारे मुल्क में ये हालात ऐसे हैं, बल्कि हमारा मुल्क ऐसे दौर से गुज़र रहा है, बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। प्यारो, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज़ किया, अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सब जो हालात आ रहे हैं हमारे आमाल की वजह से आ रहे हैं। हमारे आमाल शरीयत के मुताबिक अगर हो गए तो फिर हालात के बदलने में देर नहीं लगती। बस नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, सुबह शाम की तस्बीहात पढ़ो, अल्लाह से दुआएं करते रहो, अदब अखलाक से रहो, गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। बकिया बातें आइंदा जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला